हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे रिलेटेड हमारी ये सेकेंड सीरीज है। फर्स्ट सीरीज में हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो कुपिका वायु की तुलना में वायुमंडल में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितनी होगी। मतलब जो हमारे एल्विलाई में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है उसका उसका जो एटमॉस्फेयर है उसकी तुलना में क्या होगा। तो हमारी जो एल्विलाई है, हमें पता है कि गैसों का वितरण गैसों का जो परिवहन होता है साधारण वितरण द्वारा होता है। मतलब उच्च सांद्रता से लो सांद्रता की ओर होता है। तो इसका मतलब जब हम सांस ले रहे हैं उसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारे अंदर जा रही कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में क्या होगी, उसका जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, वो ज्यादा होगा। तो कुपिकाओं में जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, वेट कीजिए एक मिनट। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, प्लूरल गुहा में कण के इकट्ठा होने से श्वसन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। मतलब श्वसन क्रिया पर क्या जो प्रभाव पड़ता है उस रोग को क्या कहते हैं। अगर हमारे प्लूरल गुहा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्लूरल गुहा होती क्या है। प्लूरल जो वर्ड होता है ये हमारे लंग्स से रिलेटेड होता है, यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड होता है। जैसे हम बॉडी से रिलेटेड के लिए सिस्टमिक वर्ड को यूज करते हैं, ऐसे हम फेफड़ों से रिलेटेड के लिए प्लूरल वर्ड यूज करते हैं। तो जो हमारे फेफड़े होते हैं, जैसे कि माना ये हमारे क्या है, फेफड़े हैं। ठीक है, ये हमारे फेफड़े हैं। तो हमारे फेफड़े के चारों ओर क्या होती है, एक क्या होती है, गुहा, एक और लेयर होते हैं। हमारे फेफड़े जो होते हैं एक क्या होते हैं, झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल झिल्ली कह सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों मेम्ब्रेन, जो एक क्या है, एक इनर मेम्ब्रेन होगी और एक ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, जिससे क्या होता है प्लूरल या हमारे जो लंग्स होते हैं वो घिरे हुए होते हैं। इनके बीच में क्या होती है, एक गुहा बन जाती है, एक स्पेस बन जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लूरल गुहा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा प्लूरल गुहा क्या होगा। प्लूरल गुहा मतलब जो प्लूरल वर्ड हमसे याद रखें लंग्स से रिलेटेड है। और लंग्स जो होता है एक क्या होता है, एक उसके बाहर एक लेयर से घिरा हुआ होता है, उनके बीच में जो ये स्पेस बच जाता है इसे हम कहते हैं प्लूरल गुहा या प्लूरल स्पेस कहा जाता है। अब उसने कहा कि अगर इस स्पेस में क्या होता है, द्रव भर जाता है, लिक्विड भर जाता है, तो उससे रिलेटेड जो बीमारी है, जो रोग होता है, उसे क्या कहते हैं। तो पहला हमारा फ्लूरिसी, दूसरा है प्लूरिसी, तीसरा है थैलेसीमिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है प्लूरिसिया। प्लूरिसिया क्या होता है कि जब हमारे लंग्स की जो प्लूरल स्पेस है उसमें पानी भर जाता, लिक्विड भर जाता। होता क्या है इसमें पेनफुल ब्रीथिंग होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ हमारे क्या होता है, हमारे फेफड़ों में दर्द होता है, हमें दर्द का एहसास होता है। तो ये हो गया इसका आंसर भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है श्वसन विकार संबंधित है। जो श्वसन है वो किससे रिलेटेड, श्वसन विकार से संबंधित कौन है, में कौन सा रोग इसमें श्वसन से संबंधित है। तो पहला है आपका टीबी, दूसरा है आपका दमा। तो इसके आंसर दोनों, टीबी और दमा दोनों ही क्या है, श्वसन से रिलेटेड बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, वेट करो एक मिनट। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, यानी लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है। तो फंक्शनल यूनिट क्या हो जाती है, कुपिकाएं हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्विलाई कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के दाएं और बाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं। मीन्स मनुष्य का जो दाया यानी कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम मनुष्य के चैम्बर बना लें तो ये माना हमारा क्या है, लंग्स है। लंग्स की बात करें तो लंग्स के क्या होते हैं, जो राइट चैम्बर होता है, जो राइट लंग होता है या लेफ्ट साइड का जो हमारा फेफड़ा होता है उसमें क्या होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। जबकि राइट साइड का जो होता है उसमें क्या होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं।
अब ये 3 चैम्बर क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक सेप्टा होता है, एक क्या होता है इसमें ट्रांसवर्सल सेप्टा होता है और एक ऑब्लिक सेप्टा होता है, जिससे जैसे इसमें 3 चैम्बर बन जाते हैं, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर और 3 चैम्बर। ये जो सेप्टा होते हैं इसे हम कहते हैं फेसिकल, इसे हम कहते हैं फेसिकल, जिसकी वजह से क्या इसमें 3 चैम्बर बन जाते हैं और इसमें सिर्फ एक ही सेप्टा होता है जो कैसे होता है, ऑब्लिक सेप्टा होता है। इसकी वजह से जो होता है, जो लेफ्ट साइड वाला होता है उसमें कितने होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, जो राइट वाला होता है उसमें कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। तो इसने बोला है कि मनुष्य के दाहिने और बाएं फेफड़े में कितने होते हैं, दाहिने और बाएं, दाहिने यानी कि राइट और बाएं यानी कि लेफ्ट। तो इसमें कहते हैं राइट में 3 और लेफ्ट में कितने होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त मिलता है, शुद्ध रक्त किसमें मिलता है, यकृत की जो सिरा होती है उसमें, किडनी की सिरा है उसमें, फुफ्फुस सिरा में या फुफ्फुसिया धमनी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, हमें पता है कि जितनी भी धमनियां होती हैं उसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, और जितनी भी सिराएं होता है उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो कंफ्यूजन यहीं पे होता है। तो जितनी सिरा है उसमें शुद्ध रक्त होता है, एक्सेप्ट नहीं, जितनी धमनियां हैं उनमें शुद्ध रक्त होता है, उसका अपवाद है एक्सेप्ट क्या, फुफ्फुस धमनी को छोड़ के। तो ये आंसर तो नहीं होगा। फुफ्फुस धमनी में क्या होता है आपका, अशुद्ध ब्लड होता है। हमें पता है कि जितनी भी धमनियां हैं उनमें अशुद्ध ब्लड होता है, सिर्फ किसको छोड़कर, फुफ्फुस सिरा को छोड़कर। जो फुफ्फुस सिरा है इसमें शुद्ध ब्लड होता है। शुद्ध ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। अशुद्ध ब्लड का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। एक मिनट, यहाँ पे सिरा समझ ले और धमनी समझ ले। धमनी हम उन ब्लड वेसल्स को कहेंगे जो हमारी बॉडी से, हमारे फेफड़ों से पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर करती है। सिरा जो हमारे हार्ट में ब्लड को लेके आती है। ऐसे समझे जैसे मानो ये क्या है, हमारा हार्ट है। तो जितनी भी ब्लड क्या होती है, ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में आ रही हैं, जो हमारे हार्ट को ब्लड लेके आ रही हैं, वो सब क्या होती हैं, वो सब हमारी सिरा होती है, ठीक है। और जो हार्ट से ब्लड को लेके जा रही हैं, कहाँ बॉडी में हार्ट से ब्लड को लेके जा रही हैं, वो सब क्या होती हैं, धमनियां होती हैं। एक्सेप्ट मैंने बोला, और धमनी में हमेशा क्या होता है, शुद्ध ब्लड होता है, और जो सिरा होती है उनमें क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। हमने बोला कि एक्सेप्ट किसे छोड़कर, जो फुफ्फुस धमनी ब्लड वेसल्स हैं, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा है, उसमें केस उल्टा होते। फुफ्फुस धमनी क्या होती है, फुफ्फुस मतलब जो फेफड़ों को जा रहे, माना हमारे यहाँ पे क्या है, ये लंग्स है, तो हार्ट से जो क्या है लंग्स की तरफ जा रही है, हार्ट से जो लंग्स में ही क्या होता है, शुद्ध वायु होता है, तो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, ये हार्ट से जा रही है बॉडी में, तो क्या होगी, धमनी होगी। बट ये कहाँ जा रही है, ये लेफ्ट चैम्बर से जा रही है, तो इसमें क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, और ये ब्लड लेके आ रही होती है, फुफ्फुस से लेके आ रही है, तो इसलिए ये इसका नाम क्या है, सिरा है। लेकिन ये लंग्स से ला रही, लंग्स में ही हमारे जो ब्लड होता है वो प्योर होता है, ठीक है, या उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है। तो लंग्स से आ रही है, तो इसमें क्या होगा, हमेशा शुद्ध ब्लड होगा। तो आप शॉर्ट में ये समझे, मतलब जितनी भी धमनियां हैं उनमें शुद्ध ब्लड होता है, किसको छोड़ के, फुफ्फुस, इसका अपवाद होता है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध ब्लड होता है। जितने भी सिराएं हैं उसमें अशुद्ध ब्लड होगा, इसका जो अपवाद है वो है फुफ्फुस सिरा, ठीक है। तो बस आप अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फेफड़ों का शोधन यानी इन्फ्लामेशन तथा फेफड़ों के ऊतकों का संगठित हो जाना किस रोग के लक्षण, किस रोग में लक्षण होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है उसमें स्वेलिंग आना या रेडनेस आ जाना, ठीक है। तो इस तरह के, या उसके जैसे टेम्परेचर का हाई हो जाना, तो ये सब जो कैरेक्टर होते हैं इसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन, या हिंदी में इसको शोथ बोला जाता है। तो ये लक्षण किसके, ये लक्षण होते हैं निमोनिया के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धूल से होने वाले मुख्य रोग कौन से हैं। तो धूल से होने वाले मुख्य रोग क्या है, सिलिकोसिस, बायसिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये तीनों ही क्या है, धूल से होने वाले क्या है, रोग है। अगला है हीमोग्लोबिन मिलता है। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, हीमोग्लोबिन होता है हमारी ब्लड सेल्स में, लाल रुधिर कणिकाओं में यानी आरबीसी में, न्यूट्रोफिल में, डब्ल्यूबीसी में, या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो है हमारे रेड ब्लड सेल। तो हीमोग्लोबिन हमेशा आपकी आरबीसी में पाया जाता है।
दूसरा है कि हीमोग्लोबिन है कैसा। हीमोग्लोबिन है लोहा युक्त संयुक्त प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो लोहा, जिसमें लोहा प्रेजेंट होता है, लोहा युक्त वसा, तांबा युक्त प्रोटीन या तांबा युक्त अमीनो एसिड। तो जो लोहा है वो जो हीमोग्लोबिन है वो है आयरन युक्त संयुक्त प्रोटीन होता है या लोहा युक्त संयुक्त प्रोटीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। जब हम वायु को छोड़ते हैं तो उस समय उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी होती है। तो निश्वासित वायु में हमेशा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 15 से 16% होती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। वेट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वेट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा कि ऊंचाई पर जाने से श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम ऊंचाई में जाते हैं तो श्वसन दर पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब सबको पता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती। तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए क्या होगा, हमें जल्दी जल्दी सांस लेने पड़ेगी। यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे हमारी ऑक्सीजन की दर क्या होगी, ऑक्सीजन दर बढ़ जाएगी। यानी पर मिनट कितने हो जाएगी हमारी नॉर्मली जो श्वसन दर होता है पर मिनट वो होता है 12 से 15 बार। तो ये क्या होगा, जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो ये 12 से 15 से बढ़कर 20 से 25 जैसे हमारी बॉडी को जरूरत होगी उस अकॉर्डिंग ये बढ़ जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जो आज के लगभग आपके शायद 11-12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक, यानी कि 11 क्वेश्चन है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ। उसमें भी हम ऐसे 10-15 क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको अगर सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट जरूर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट